तो मेरा ख्याल है कि शाम की शुरुआत जो इस छोटी महफिल अब घर पे जमी है। और तुम कहाँ जा रहे हो? चलिए फिर बीच में ज़रूर कुछ शामिल भी होइए। जब भी मेहमान घर में आते हैं तुम अलग जाके बैठ जाते हो। आई डोंट नो व्हेन मैन विल लर्न। निकट जी भी आज अकेली आई हैं, शायद साहब आए ही नहीं साथ। अवतारों में बिजी हैं। अच्छा देखिए, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम निखत मेहदी है और शुमिता की मेहरबानी से मुझे आप सब से एक दफ़ा में मिलने का मौका मिल रहा है। मैं कामयाब दीद भी, महरूम दीद भी, जलवों के अजदहाम ने हैरान बना दिया। इतने सारे जलवे मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं और जितनी उम्मीदें इन्होंने मुझसे लगाई हैं मुझे पता नहीं है कि मैं पूरी कर पाऊँगी। लेकिन जहाँ तक मौसम का सवाल है उसके बारे में जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में अगर बहार कोई मौसम कहला सकता है तो सिर्फ हम लोगों के यहाँ बहार बरसाती होती है, जिसमें लड़कियों को मायके बुलाया जाता है, सुहागनें मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, सजती बनती हैं और उनके जो तकरीबात होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, वो इतने खूबसूरत होते हैं और ऐसा लगता है कि ये कुदरत ने जितना हुस्न दिया है बरसात को, उतना ही इंसानों में नमू पैदा होती है, उतनी जागती हैं, ज़िंदगी पैदा होती है, सब्जियां, हरा माहौल और बिजलियां चमकती हैं, रास्ते अंधेरों में मिलते हैं लोगों को। कितनी खूबसूरती है जो इस एक मौसम से वाबस्ता है। और जाहिर बात है कि शायर हमेशा हर एहसास को अपने अंदाज में पिरो देता है, तो उसके बारे में अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं दो चार चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं मुझे आप लोगों तक पहुंचा दूं। हाँ, मुझसे कहा तो गया था कुछ और पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें चूंकि थोड़ा सा माहौल इनफॉर्मल है और कुछ भी आप जिधर को आपका मुंह उठे कुछ कर सकते हैं, जिसका जो जी चाहे। तो मुझे नज़ीर अकरबादी याद आए। नज़ीर अकरबादी की शायरी में मौसमों पे बहुत गहरी समझ है उनकी और बहुत वो जो कहना चाहिए सौती असर जिसे उर्दू में बोलते हैं ना, कि आवाज़ों से जो म्यूज़िक पैदा करते हैं वो बहुत है उनके यहाँ। तो उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको सुनाती हूँ। सावन के बादलों ने फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। बदमस्त रात गरजा, रात कहते हैं बिजली को, बदमस्त रात गरजा, कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। मेरा ख्याल है इसमें कुछ ज़्यादा डिक्शन ऐसा नहीं है कि जिसकी आपको ज़रूरत हो पूछने की या करने की, सभी की समझ में आ जाएगा। हर गुल बदन के तन में पोशाक है गहरी, पगड़ी गुलाबी हल्की या गुल अनार गहरी, सहने चमन में है जो बारादरी सुनहरी, उसमें सबों की आकर है बज़्म ऐश ठहरी, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। माशूक आशिकों में क्या बज़्म बानमक है, शीशा गुलाबी साकी और जाम और गज़क है, झनकार ताल की है और तबले की खड़क है, गोरी मलार के साथ आवाज की गमक है, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। आकर कहीं मजे की नन्ही फुहार बरसे, ये काम कर रहा है आपका? बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। आकर कहीं मजे की नन्ही फुहार बरसे, चीरों का रंग टपके हुस्न और निखार बरसे, एक तरफ ओलती की बाहम कतार बरसे, छाजों उमट के पानी मूसल की धार बरसे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश हो रही है, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। काली घटा है हरदम, बरसे हैं मेघ की धारें और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें, कोयल पपीहे कूकें और कूक कर पुकारें और मोर मस्त होकर जूं कोकिला चिंगारें, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। सावन की काली रातें और बर्फ के इशारे, जुगनू चमकते फिरते जूं आसमां पे तारे,
लिपटे गले से सोते माशूक माह पारे, गिरती है छत किसी की कोई खड़ा पुकारे, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। शहरों के बीच हर्जा उम्दों के जो मकान हैं, यानी जो हायर क्लास के मकान हैं, शहरों के बीच हर्जा उम्दों के जो मकान हैं, 12 के देखने की बामों अटारियां हैं, वहाँ खड़े होकर ऊंचाइयों से वो बारिश का तमाशा देखते हैं। बैठे हुए बगल में माशूक दिल सता हैं, यानी दिल को लुभाने वाले माशूक को बिल्कुल बगल में बिठा के बारिश का लोग तमाशा देखते हैं। गिरती है छत किसी की कोई खड़ा पुकारे। अब किसी गरीब आदमी की देखिए वो छत पुरानी है, वो गिर रही है, कोई महल में बैठ के अपने बगल में माशूक दबा के बारिश देख रहा है। आ यार चल के देखें बारिश बरसात का तमाशा। आगे दुकान की नाला है मौज मार चलता, आलम तरह तरह का आगे से है निकलता, कोई छपकता पानी और कोई है फिसलता, ठट्टा है और मज़ा है आबे अनब है ढलता। अनब कहते हैं अंगूर को, तो अंगूर का पानी भी शराब भी लोग पीते हैं ना, तो आबे अनब है ढलता। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। अगर आप चाहें तो एक जो इन्होंने मुझे भेजा है उसमें से एक मैं पढ़ देती हूँ। पहले कोई और भी साथ में पढ़ ले। हाँ, किसी और के भेजिए। आगे पीछे होता है। कोई बात नहीं, जो जैसे आप चाहें। माइक ले। क्योंकि निखत जी ने नज़ीर अकबराबादी साहब का जिक्र किया, जिनकी शायरी की एक बहुत बड़ी जो पहचान थी कि वो ज़मीन के बहुत नज़दीक थी, लोगों के बहुत नज़दीक थी, इसलिए उन्होंने जो कहा कि उनकी बात के लिए अलग से कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है कि नज़ीर अकबराबादी की ही गिरफ्त में रहते हुए मैं थोड़ा पंजाब में जो एक फोक फॉर्म है 12 माह का, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 12 महीनों के ऊपर 2-2 लाइनें हैं। आखिरी जो दूसरी लाइन है हर एक महीने की, वो इट एक्चुअली टेल्स अबाउट द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड हाउ इन दैट मूड ऑल दीज seasons or months do not matter much to the separated ones, but despite that the description of the months is very very interesting. ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਅੰਬੋਂ ਪੱਕੀ ਦਾਖ, ਅੰਬੇ ਰਸ ਚੋ ਪਿਆ, ਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਜਿਉੜਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਕੇ ਜੇਠ ਪਲੇਠ ਕੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਾਣੀਆਂ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਤਪਣ ਪਹਾੜ ਕੇ ਬਲਣ ਅਗੀਠੀਆਂ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਸਭੋ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ ਸਾਵਨ, ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣ ਉੱਡਣ ਪੰਭੀਰੀਆਂ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਵਰਤੇਸ ਕੇ ਮਨ ਦਿਲਗੀਰੀਆਂ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਪਦਰੱਕਾ ਮੇਰੀ ਨੱਥ ਮਾਰੇ ਝਬੱਕਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੌਣੀਆਂ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਅਸੂ ਸੁਣ ਭੋਲੀਏ ਸੱਸੂ ਸੁਣ ਮੰਦੀਏ ਭੋਲੀਏ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕਤਕ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਅਟਕ ਕੇ ਆਈ ਦੀਵਾਲੀ ਏ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਗਰ ਕਤਨੀਆਂ ਖੱਦਰ ਕੇ ਲੇਫ ਰੰਗਾਨੀਆਂ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਟੰਗਣੇ ਪਾਨੀਆਂ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਪੋ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀ ਖੋ ਕਿ ਚੌਲ ਮੇਰੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵਣ, ਨਣਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਾਘ ਰਿੰਨੇ ਨੀਆਂ ਸਾਗ ਹਾਂਡੀ ਪਾਣੀ ਪਾਵੀਏ, ਪਿਆ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਵੀਏ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ ਕੇ ਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਦਾ, ਪਿਆ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸ ਕੇ ਜਿਉੜਾ ਡੋਲਦਾ। These were the 12 months that remembered. अगला इसमें ये एक फोक का एक स्पेसिमेन होने के बाद मुझे लगता है कि जो आपकी मर्जी। Irritating rain, like a leaky tap dripping, swollen stuck shut windows,
messy, muddy, splashing, slipping. Irrigating rain, like a celestial gardener nourishing, giant watering can in hand, sprouted seeds, flora flourishing. Musical rain, like a Bach suite for cello, Meg and Malhar, soothing and mellow. Magical rain, like a cloudburst out of the blue sky, unexpected cleansing, bathed and left dry. Aromatic rain, like a whiff of cologne, wet earth fragrance in a bottle, musky, moist pheromone. Dramatic rain, like a Wagnerian opera production, furious sound and light show, cataclysmic deconstruction. Romantic rain, like the touch of lovers, teasing, tingling, tactile, cozy caressing under covers. Semantic rain, like a wet sari metaphor, full of meaning and implication and intimate innuendo. Meteorological rain, like a graphic full of stats, climatic conditions, geographic figures and facts. Irritating, irrigating, musical, magical, aromatic, dramatic, romantic, semantic, metaphorical, meteorological. Let it rain, let it rain. ये सुन के आपको अंग्रेजों का पूरा रद्द-ए-अमल समझ में आ गया। I have to confess that I'm not a poet, but I like reading poetry, and Shumita has this old habit, of putting people in a spot, and I do find myself in a spot in this August gathering of poets. I'm going to read from Agha Shahid Ali, a poem that I particularly like, though I'm not a poet myself. I'm just going to read it, because I like to read it kind of aloud to myself sometimes. So I'm just going to share this with you. The clouds have gathered and gathered, and the rain falls and falls. The 8 ply of the heavens are all folded into one darkness, and the wide, flat road stretches out. I stop in my room towards the east, quiet. Quiet. I pat my new cask of wine. My friends are estranged or far distant. I bow my head and stare and stand still. Rain. Rain, and the clouds have gathered. The 8 ply of the heavens are darkness. The flat land is turned into river. Wine. Wine, here is wine. I drink by my eastern window. I think of talking and man. And no boat, no carriage approaches. The trees in my east-looking garden are bursting out with new twigs. They try to stir new affection. And men say the sun and moon keep on moving because they can't find a soft seat. The birds flutter to rest in my tree, and I think I have heard them saying, "It is not that there are no other men, but we like this fellow the best. However, we long to speak. He cannot know of our sorrow." That's the first one. And this one is not, I know. I was going to make that correction. Ezra Pound's poem came out before Agha Shahid Ali's. I'm going to read another one, which is Shahid Ali's. देखिए आप जब गुनगुना रहे थे जी तो आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि ये आपके सामाइन पे ज़रूर है कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ाई के स्टाइल में पढ़िए। अच्छा आप गाइए, आपको अच्छी आवाज़ है। मैंने इनको गुनगुनाते हुए देखा अभी, बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया आवाज।
Tripurari Sharma ki likhi hui, we did a play called The Traitors, which was set in 1857. And there is a particular moment in the play when one of the protagonists, there are many strains of stories, one of the protagonists is lying in the baking sun of the afternoon. The soundscape is full of bombs and gunfires all the time, something that she and other people in her neighborhood are by this time quite used to. This is when the British Army has come back to reclaim what the revolt set out to make its own. And by this time she's exhausted with what the war brings, and she begins to hallucinate. And in this dry, arid afternoon, which smells actually of gunpowder, she begins to hallucinate of rain. So that's really the setting, and these were a few lines that Tripurari ji had written as dialogue. I don't know why, what happened in a particular rehearsal that I felt like it should be a song. So there are just a few lines that I'm going to sing, which just came out of a rehearsal. मेरे आंगन की दहरी पर, वो जब लेटी हुई होती है तो अचानक से उसे लगता है कि उसके गालों पे छींटे पड़ रहे हैं, पर एक्चुअली उस वक्त बहुत ही सूखा है और धुंधला सा है, क्योंकि हवा में सिर्फ गन पाउडर है. मेरे आंगन की दहरी पर झूला झूलावे सावन, मेरे आंगन की दहरी पर झूला झूलावे सावन. आवे पवनवा जावे पवनवा, आवे पवनवा जावे पवनवा, हिंडोला झूलावे पवनवा, मेरे आंगन की दहरी पर झूला झूलावे सावन. बस धड़ाम से एक बम फूटने की आवाज.